Today we are going to talk a new chapter with new concept, and our chapter title is quadrilateral. It is the 8th chapter of our NCERT syllabus for the class 9th standard. In this lesson we will discuss about the definition of a quadrilateral, parts of a quadrilateral, and how many kinds a quadrilateral has, and what is the properties of all types of the quadrilateral. So one by one we will try to discuss, and in this lesson I will teach each and everything with very deeply, like 6th and 7th standard students. So let's start. First of all we are going to talk about curve. Curve क्या होता है? What is the meaning of curve? All the structures we can draw on a paper or on a plane using the help of the पेंसिल, पेन और पेंसिल. तो वो सभी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं? अपनी कर्व होती हैं. वो चाहे किसी भी डिजाइन में हो, कैसी भी शेप में हो, मैथमेटिकली उनको क्या बोलते हैं? कर्व बोला जाता है. सारी जितनी भी डिजाइन अपन ड्रॉ कर सकते हैं, ऑल द स्ट्रक्चर्स वी कैन ड्रॉ ऑन ए प्लेन यूजिंग द पेन और पेंसिल. तो वो सभी हो गई अपनी कर्व. एंड नाउ कर्व हैज़ टू टाइप. फर्स्ट इज ओपन कर्व एंड सेकेंड इज क्लोज कर्व. सो फर्स्ट इज open curve and second is close curve. What is the meaning of open curve and what is the meaning of close curve? Open curve का मतलब होता है कि एक curve which has its initial point and terminating point. Clear? And second is close curve, एक curve which does not has its initial or terminating point. ना ही तो इसमें initial point होता है और ना ही terminating point होता है. Means open curve like this. ठीक है. और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सॉरी, इस टाइप से ये दीज ऑल टाइप ऑफ द कर्व आर नोन एज द ओपन कर्व. अब क्लोज कर्व क्या होता है? इट डजंट हैज इट्स इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट. लाइक ये वाला हुआ, ये वाला हुआ, all these type of the this one and this one, these are close curve. तो जो अपन आज का टॉपिक जो सेलेक्ट किए हैं वो एक पार्ट है क्लोज कर्व का. ठीक है. क्लोज कर्व में अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर. क्लोज कर्व क्या होता है कि इस स्ट्रक्चर और ए 2D प्लेन स्ट्रक्चर विच डजंट हैज़ इट्स इनिशियल एंड टर्मिनेटिंग पॉइंट. क्लियर. अब कर्व के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जिसमें एक आता है पॉलीगन. ठीक है. पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन अपन देखो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसी का एक पार्ट आता है पॉलीगन. पॉलीगन एक डेफिनेशन की बात करूं, एक क्लोज स्ट्रक्चर, क्लोज्ड कर्व बाउंडेड बाय विद साइड्स. मीन्स ए क्लोज कर्व विच इज बाउंडेड विद साइड्स. जो साइड्स से बाउंड होगा उसको बोलते हैं पॉलीगन. तो मिनिमम हाउ मेनी साइड्स वी नीड टू मेक ए पॉलीगन? सो मिनिमम वी नीड 3 साइड्स टू बिल्ड अप ए पॉलीगन एंड विच इज नॉन एज ट्राइंगल. क्योंकि 2 साइड्स हैं, ये जैसे 2 साइड्स हैं 1 and 2. वी डू नॉट हैव एनी आइडिया दैट वी कैन मैच और ज्वाइन दिस बोथ. अपन यदि इनको ज्वाइन करवाएंगे तो क्या होगा? ये इसी पे आ जाएगा. तो मीन्स ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ना कि कोई पॉलीगन. सो फॉर इट वी नीड मिनिमम 3 साइड्स टू मेक ए क्लोज पॉलीगन और क्लोज कर्व. हम पॉलीगन भी बोल सकते हैं. पॉलीगन के फॉर्मेट में यदि हमें कोई क्लोज कर्व बनाना है तो मिनिमम हमें कितनी साइड्स चाहिए? 3 साइड्स. और दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ट्राइंगल. ठीक है. अब 3 साइड्स होंगी तो ट्राइंगल. इफ देर आर 4 साइड्स देन क्वाड्रिलेटरल. इफ देर आर 3 साइड्स देन ट्राइंगल. 4 साइड्स देन क्वाड्रिलेटरल. 5 साइड देन पेंटागोनल. 6 साइड देन हेक्सागन. 7 heptagon,
8 octagon, 9 nonagon, 10 the decagon. ये ट्राइगोनल है, ये क्वाड्रिगोनल है। क्वाड्रिगोनल को अपन क्वाड्रिलेटरल से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में ओड सा लगता है क्वाड्रिगोनल, तो इसलिए इसको रीनेम करके क्वाड्रिलेटरल बोला गया। तो अपना आज का टाइटल रहेगा क्वाड्रिलेटरल। तो ये लिखना कंपलसरी नहीं है, बट यू हैव जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। नाउ आई एम स्टार्टिंग क्वाड्रिलेटरल एंड डेफिनेशन आफ्टर इट, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, प्रॉपर्टीज एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अपना टाइटल में अपन डालते हैं क्वाड्रिलेटरल। कर्व के बाद का पार्ट है, तो मैं इसको भी हटा देता हूँ। मीनिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज पॉलीगन। इट इज ए क्लोज्ड पॉलीगन bounded with four sides. It is a closed polygon bounded with four sides. अब इसमें चलो, ये बेसिकली पॉलीगन्स भी टू टाइप्स के होते हैं। पॉलीगन्स हैज टू टाइप्स। फर्स्ट इज convex, convex, and second is concave. Convex polygon mean क्या होता है? If we can draw all the diagonal interior part of any polygon, then this type of the polygon is known as the convex polygon. मीनिंग क्या निकला? यदि हम किसी पॉलीगन के सभी डायगोनल यदि उसके इंटीरियर पार्ट में ड्रॉ कर पाएँ, मान लो कि ये ऐसी कोई स्ट्रक्चर है। अब इसके डायगोनल्स क्या होंगे, डेफिनेशन बताऊंगा मैं डायगोनल्स की। ये हुआ तो सारे डायगोनल का मतलब हो गया कि वर्टेक्स को वर्टेक्स से ज्वाइन करवाना। उसका एडसेंट देखो, ये जो वर्टेक्स है, ये और ये दोनों वर्टेक्स इसके एडजेसेंट वर्टेक्स होते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट बाद वाला ये इसका अल्टरनेट होता है। अल्टरनेट वर्टेक्स मीन्स एक को छोड़ के एक, और ये इसका अल्टरनेट वर्टेक्स हो गया। बात समझ में आई? तो इनको जब अल्टरनेट वर्टेक्स को अपन ज्वाइन करवाते हैं, मीन्स उसके एडसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करवाते हैं, तो हमें साइड मिलती है। व्हेन वी विल ज्वाइन द एडसेंट वर्टेक्स ऑफ एनी पॉलीगन, देन दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज द side of this polygon. And whenever we will join the alternate vertex means एक को छोड़ के दूसरा, alternate vertex of any vertex, then this line segment is known as the diagonal. means adjacent vertex को छोड़ के जितने भी vertex को अपन join करवाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, diagonal. अब यदि सारे diagonal यदि इसके इंटीरियर पार्ट में होंगे, तो उस सिचुएशन में अपन उस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहेंगे, पॉलीगन को क्या कहेंगे, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सेकेंड होता है कॉनकेव। कॉनकेव का मीनिंग हो गया आपके पास कोई भी, इफ़ एनी वन ऑफ द डायगोनल इज सिचुएटेड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ एनी पॉलीगन, देन दिस टाइप ऑफ द पॉलीगन इज नोन एज द कॉनकेव। मान लो कि देखो ये सभी साइड हो गई, इसका एक तो डायगोनल ये हो गया और एक डायगोनल ये हो गया। मैं डॉटेड लाइन से डिनोट करता हूँ, ये क्या है, डायगोनल। क्लियर? तो ये डायगोनल रहा। तो ये डायगोनल किस पार्ट में है, इसके बाहर के किसी पार्ट में है, मीन्स आपके स्ट्रक्चर के इंटीरियर पार्ट में ना हो कि किसी एक्सटीरियर पोर्शन पे जा रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को अपन बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन। व्हाट इट पॉलीगन मीन्स होता है मैनी, गोन का मतलब होता है साइड्स, काफ़ी सारी साइड्स, मोर देन 2 साइड्स, क्योंकि 2 साइड्स से तो कोई क्लोज स्ट्रक्चर बन नहीं सकती। देन इन अ पॉलीगन वी विल कंसिडर मिनिमम 3 साइड्स एंड मोर देन देयर इज नो क्राइटेरिया, नो बाउंडेशन, नो लिमिट्स। आई होप सो यू आर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो अपन ने कॉन्वेक्स डिस्कस किया, कॉनकेव डिस्कस किया। कॉन्वेक्स का मतलब हो गया ऑल द डायगोनल्स आर सिचुएटेड इंटीरियर पार्ट ऑफ एनी पॉलीगन, देन दिस पॉलीगन इज नोन एज द convex polygon. And other than it, if any one diagonal
is situated in the exterior part of the polygon, means like this, कोई भी exterior part में हो. If any one diagonal is situated in the exterior part of the polygon, then this type of the polygon is known as the convex polygon. अब अपने quadrilateral भी polygon भी हो सकता है और अपना जो क्वाड्रिलेटरल है वो कॉन्केव भी हो सकता है और कॉन्वेक्स भी हो सकता है. देखो अपन बात करते हैं, ये कैसा है, कॉन्वेक्स, बट देर आर ऑल्सो 4 साइड्स, 1 2 3 4. तो ये कैसा क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है. बट वी विल डिस्कस ओनली अबाउट दिस टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, और हम पूरे मैथमेटिकल फील्ड में हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को ही डिस्कस करते हैं, कॉन्केव को प्रायोरिटी नहीं देते क्योंकि ये बहुत ही रेयरली यूज़ में आता है. तो इसको अपन स्किप करते हुए चलते हैं और इस पर डिस्कस करते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन रही इज़ क्वाड्रिलेटरल इट इज़ ए क्लोज पॉलीगन बाउंडेड विद 4 साइड्स. अब देखो जहाँ जहाँ पे साइड इंटरसेक्ट करती हैं, ए पॉइंट एट विच साइड is intersecting, 2 sides are intersecting, then this point is known as the vertex. First point, a point at which two sides are intersecting या intersect, then this point is known as vertex. Clear? And the distance between 2 vertices is known as side. So what did I teach? A point at which 2 sides intersect, then this point is known as a vertex, and the distance between 2 vertices, ये singular plural formation है and this is the singular formation. तो ये vertex एक singular formation होता है, vertices is a plural formation. So the distance between 2 vertices is known as, क्या कहेंगे अपन इसको, side. क्लियर बात यहाँ तक. अब बात आती है डायगोनल. डायगोनल को मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन कर देता हूँ. डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन 2 वर्टिसेस विच आर नॉट एडसेंट वर्टिसेस. या लिख देता हूँ, डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट between 2 vertices which are not adjacent. बात समझ में. एडसेंट का मतलब होता है कि जैसे मैं हूँ, मेरा एडसेंट होगा मेरा लेफ्ट और मेरा राइट, उसके अलावा जो बच गया वो मेरा एडसेंट नहीं होगा. तो मैं उन सभी को यदि ज्वाइन करवाऊँ मेरे से, तो फिर जैसे मान लो कि ये कोई पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, एंड दिस इज D, दिस इज E, एंड दिस इज F. देन B and F are the adjacent point of A and C are the adjacent point of B, C and E are the adjacent point of D, and F and D are the adjacent point of E. A and E are the adjacent point of F. तो मैं A को C से, A को D से, A को F E से, तो ये तो क्या होंगे, डायगोनल्स. ठीक है. सिमिलरली C को B को A से नहीं करना, B को C से नहीं करना, B को F से, B को D से, B को E से. क्लियर. अब C का टर्म, C को B और D से ज्वाइन नहीं करवाना, ये करवाया, ये हुआ और ये ऑलरेडी हो रखा है. नाउ कम ऑन इट.
तो ये इससे हो रखा, इससे नहीं करवाना, इससे नहीं करवाना, रिमेनिंग को ज्वाइन करवा दो, ठीक है। इससे मत कर अब इसकी टर्म, तो ये इससे नहीं करवाना, इससे नहीं करवाना, इससे ऑलरेडी हो रखा है, ऑलरेडी हो रखा है, ऑलरेडी हो रखा है। सिमिलरली एफ के लिए ए और ई नहीं होना चाहिए, तो ये हो रखे हैं, तो ये तो होंगे डायगनल्स, ठीक है। और यदि हम एडसेंट साइड को ज्वाइन करवाएं, सॉरी एडसेंट वर्टेक्स को ज्वाइन करवाएं, तो ये होंगी आपकी, ये हैं साइड्स, और ये सभी क्या है, डायगनल्स। बात समझ में आई यहाँ तक? तो अपन ने क्वाड्रिलेटरल की कुछ बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस किए हैं। आई होप सो यू अंडरस्टैंडिंग। प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। Now I am trying to explain the properties of a quadrilateral. So properties of a quadrilateral. First, it has 4 sides. सेकेंड, स्ट्रक्चर की बात करता हूँ मैं साथ में। सो ए बी सी एंड डी, ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, these are 4 sides of this quadrilateral. Clear? It has 4 vertices, A, second B, third is C and last is D. These are 4 vertices of this quadrilateral. Third, it has 4 angles, angle A, angle B, angle C and angle D. Fourth property, it has 2 diagonals. Diagonals, these AC and BD are 2 diagonals. Fifth, sum of its all 4 angles is 360 डिग्री। चाहे कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, आपके कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में किसी भी टाइप का, जैसे आपका स्क्वायर हो, रोम्बस हो, पैरेललोग्राम हो, ट्रेपेजियम हो, आपका रेक्टेंगल हो या फिर काइट हो, इन ऑल दिस टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स विल बी ऑलवेज 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी जो मैंने डिस्क्राइब कर दी है। अब अपन क्वाड्रिलेटरल के काइंड्स पे डिस्कस करेंगे एंड दिस पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड एंजॉय योर ऑनलाइन क्लासेज।